ये मुख्यमंत्री नहीं है, मैं इसको राक्षस की संज्ञा देती हूँ, राक्षस है। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के काबिल नहीं है। इसलिए हम इस बेईमान भ्रष्टाचारी गद्दार भूपेंद्र हुड्डा को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। मेरा चैलेंज है। अभी तो मैं जेल गई हूँ, मुझे सारी जिंदगी जेल में क्यों ना बितानी पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मैं जब तक अपने गरीब किसान मजदूर दलितों को उनका हक नहीं दिला दूंगी, मैं चैन से सांस नहीं लूंगी। पानीपत का पुलिस प्रशासन, पानीपत की पुलिस जो गुंडा है, हमारे रक्षक नहीं है, वो गुंडा है। उन गुंडा को मैं आज आपके बीच में चेतावनी देती हूँ और आपको भी कहती हूँ कि आप एक हो जाओ, मजबूत हो जाओ, मत लड़ो भूपेंद्र हुड्डा की पुलिस से, मत लड़ो किसी मुख्यमंत्री से, किसी मंत्री से। इनसे हमने बदला लेना है और जोर से बदला लेना है। इन पुलिस कर्मचारियों ने हमारे नेताओं के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की, गुंडागर्दी की। उन पुलिस वालों को जिस दिन मैं सत्ता में आई, अगर वो मर भी गए दूंगी। मैंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, मेरा 25 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की साजिश थी, और उसकी क्या साजिश थी मैं आपको बताना चाहती हूँ। भूपेंद्र हुड्डा आपकी बहन को, एक दलित नेता को, गरीबों की बेटी को, बहन को जान से मरवाना चाहता था। ये साजिश थी मुख्यमंत्री की। लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने मेरे को चारों तरफ घेर कर मेरी रक्षा की, और उन पुलिस के गुंडों ने, ये राजेश लठवाल जी बैठे पुलिस में, इनका सिर फोड़ दिया। 8 टैक इनके सिर मारे हैं। जो मेरे को मारना चाहते थे, इन्होंने आगे सिर किया, इनको चोट लगी और मेरे को बचाया। मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये कोई दलित की बात नहीं है, ये दलित नहीं है, ये भी जाट है। उसी मुख्यमंत्री की कौम के जाट जिन्होंने आज मेरी रक्षा की। नहीं तो मुख्यमंत्री ने अपने पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया कि कांता लड़िया किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहनी चाहिए, रोड तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये मेरे को मरवाने की साजिश थी। और आज मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं जब तक जीऊंगी, गरीब लोगों के लिए जीऊंगी, मरूंगी गरीबों के लिए मरूंगी। अगर मेरे साथ कोई घटना घटी या कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा धूल चटा दो, धूल चटा दो। और जिस दिन मैं सत्ता में आई, इसको हरियाणा से बाहर फेंक दूंगी, मेरा फायदा गुंडे गरीबों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। एक एक का गिन गिन के बदला लूंगी, सबके नाम नोट कर लेना चाहिए, कोई कितना बड़ा अफसर क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शूंगी। आपके साथ जो भी जुल्म ज्यादती करेगा उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सारे बैठे, सब आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं मेरे साथ। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम जेल से बाहर आए, इसी दिन आपके पास आए हूँ। आप सब लोग लड्डू खाएं, खुशियां मनाएं, आराम से बैठें। तो जेल में मेरे साथ थे, मेरे से अलग 25 महिलाएं और पुरुष, वो सारे अंदर चले होटल में, बाकी सब लोग यहाँ बैठे रहे और सब लड्डू खाएं, शांति से बैठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपनी कोठरी पर जाऊंगी, 1 घंटा वहां रखूंगी।
बाद मैं कुरुक्षेत्र चले जाऊंगी। जिनको भी मिलना है वो सारे बच्चे तक भेज जाओ, मैं वहाँ पहुँचूंगी। हम सबका बहुत, ये आप सबको पता है। इसी आंदोलन के तहत मैं 25 जनवरी को अपने निवास स्थान कुरुक्षेत्र से अपने समर्थकों के साथ रोहतक आ रही थी प्रोग्राम के लिए कि मैं रात को रोहतक रुकूंगी। लेकिन पानीपत जैसे हमने क्रॉस किया, हम पेट्रोल पंप पर रुके और वहाँ पर चाय वाय पी, गाड़ियों में तेल डलवाया। हम गाड़ियों में बैठे हुए थे और गाड़ियों में बैठे हुओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा के गुंडे, जिसकी अगुवाई एक 3 स्टार वाला SHO दीपक कुमार कर रहे थे, उन्होंने आकर हमारे नेताओं से बदतमीजी की। उन लोगों ने मेरे को शिकायत की, मेरे पास पहुँचे तो वो SHO भी मेरी गाड़ी के पास आया और मेरे से कहने लगा कि ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। मैंने ये कहा कि मेरा प्रोग्राम है, मैं रोहतक जा रही हूँ, मैंने कोई रोड जाम नहीं किया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने कुछ किया ही नहीं, तो गुंडागर्दी क्या। मैं बनाऊँ नेता आपको, अनाप शनाप गाड़ियाँ, जो पुलिस का काम होता है, उन्होंने गाड़ियाँ दी। मेरे साथ महिलाएं बैठी हुई थी, उन्होंने गर्दन से पकड़ पकड़ कर महिलाओं को खींचा। खुद मेरा भी कमीज बटा हुआ है, मेरी भी गर्दन पर हाथ डाला और बंदी गाड़ियाँ दी और ये कहा कि मैं चखाता हूँ नेतागिरी का आपको मजा। हमने उसका विरोध किया तो जितने भी पुलिसकर्मी थे उनके साथ, सब ने हमारे लोगों के साथ मारपीट शुरू की। सबको डंडे, लात, घूसे जो भी मार सकते थे। और ये कानून के खिलाफ है कि एक मर्द पुलिसकर्मी औरत के ऊपर हाथ उठाता है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि हमारी महिलाओं के लात मारे उस इंस्पेक्टर ने, थप्पड़ मारे, डंडे मारे। लेकिन मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बधाई देती हूँ कि उनके लात घूसों के सामने हमारा कोई भी वर्कर नहीं झुका और डट करके उस गुंडे का हमने मुकाबला किया। ये क्यों हुआ आपके साथ? मैं FIR की कॉपी आपको दूंगी, उसमें साफ लिखा है कि सरकार के आदेशानुसार प्रमाण पत्र सब उसमें आदेश लिखे हैं। मैं इस बेईमान आदमी को मुख्यमंत्री की संज्ञा नहीं दूंगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये इस हरियाणा का 10 नंबरी गुंडा है जो सिर्फ एक बिरादरी का मुख्यमंत्री है। ये शब्द मैं क्यों कहने जा रही हूँ? क्योंकि 11 दिन से मिर्जपुर प्रकरण को लेकर रेलवे ट्रैक जाम किया गया, रोड जाम किए गए पूरे हरियाणा में। किसी भी कर्मचारी ने उनको 5 उंगली तक नहीं लगाई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति का नुकसान किया, करोड़ों का नुकसान किया रेलवे विभाग का, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और मैं ये हाई कोर्ट में याचिका भी डालूंगी। मैं पूछना चाहूंगी वहां से, हाई कोर्ट के माध्यम से मैं पूछूंगी यहाँ के भूपेंद्र हुड्डा से कि 11 तक जब आपकी संपत्ति सरकार की सभा हुई थी, रोड जाम थे, जनता दुखी थी, तो आपने उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं लाठियां चलवाई? क्यों नहीं सिर फोड़े उन लोगों के? आपने हमारे साथ भेदभाव क्यों किया? ये भूपेंद्र हुड्डा, तो सन्नोप श्री रणबीर हुड्डा, ये मेरे से इतनी रंजिश रखने लगा क्योंकि इसके मुकाबले में मैं खड़ी हो चुकी हूँ। और मैं दलित की बेटी हूँ, मैं दलित महिला हूँ। दलित महिला होने के नाते हमारे ऊपर मुजरिमों की तरह लठ बरसाए गए, मेरे को भी लाठियां लगी और मेरी महिलाओं को, पुरुषों को, सबको इतनी लाठियां लगी, लेकिन सब ने इसका मुकाबला किया। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और इसके साफ आदेश थे कि मेरी जान को खतरा था उस दिन। ये भूपेंद्र हुड्डा मेरे को जान से मरवाना चाहता है क्योंकि मैं दलित की बेटी हूँ। इसलिए आज के बाद मेरे साथ कोई हादसा होगा, कोई घटना घटी, तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, सन्नोप श्री रणबीर हुड्डा मेरे हादसे के जिम्मेवार होंगे। जिस पुलिस अधिकारी ने
हमारे साथ जो हाल किया, उस अधिकारी ने अनाप शनाप धाराएं हमारे ऊपर लगाई और जैसे उग्रवादियों को अंदर ठोका जाता है, मैंने इतिहास में कभी नहीं सुना कि रात को 1:15 बजे मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश किया गया। 3 बजे हमें करनाल जेल में भेजा गया, सुबह 3 बजे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये हादसा था और मैं मालिक की दया से, बाबा साहब के आशीर्वाद से बच कर आई हूँ, नहीं तो ये उड़ा मेरे को मरवाना चाहता है। और पिस्टल निकाल के ऐसे लहरा के ऐसे गुंडों की तरह मैं गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। हमने सीना तान लिया, अपनी माँ का दूध पिया तो मैं गोली मार कर दिखाऊँ, मरने के लिए तैयार है। पिस्टल का बट सिर में मारा, सिर फूटा, 8 रखे आए हुए। ये हालात है कि है इस उड़ा ने अपने गुंडों के द्वारा करवाई गई है। ये देखो, ये कपड़े देखो, गुंडागर्दी का सबूत। और हमारे ऊपर धारा लगाई कि आत्महत्या करना चाहते थे। 26 धारा लगाई, 26 जनवरी, 26 आदमी जेल में और 26 ही धारा। ये भी संयोग है। हम 26 ही अंदर गए, 26 जनवरी को लेके गए और 26 ही आदमी गए और 26 ही धारा लगाई गई हमारे ऊपर। ये हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया गया। जिस इंस्पेक्टर ने हमारे साथ ये काम किया, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मांग करती हूँ लोकतंत्र के नाते कि उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट में इस्तीगासा डालूंगी, जिसमें पुलिस पार्टी के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा, सनोप श्री रणबीर हुड्डा को मैं पार्टी बनाऊंगी, क्योंकि उनके आदेश के अनुसार हमारे साथ ये घटना घटी है। और ये दोगलापन जो हमारे साथ किया है कि जो लोग 11 दिन से रोड पर बैठे उनको कुछ नहीं कहना, और जो लोग आराम से शांति से चाय पी रहे बैठते उनके ऊपर लाठियां बरसाना, जुल्म ज्यादती करना महिलाओं के साथ, ये बहुत भेदभाव हो गया है। इन लोगों ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वृक्ष काटे, पता नहीं कितना नुकसान किया, लेकिन ये उड़ा उनको सह देता है क्योंकि उनके ऊपर इसका आशीर्वाद है। इस हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की कौम के आदमी ही आंदोलन कर सकते हैं। बाकी 35 बिरादरी को कोई हक नहीं है कि वो अपने हकों की लड़ाई के लिए आंदोलन करे या प्रदर्शन करे। इन लोगों ने इतना मेरे साथ जुल्म ज्यादती की है, इसका मैं गिन के बताऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और एक चैलेंज मेरा होगा, 26 जनवरी को हमें रोक लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जिंदगी भर जेल में डाल दो, फिर भी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आंदोलन तो चलेगा और इस हुड्डा की कब्र आज नहीं तो कल खुदेगी और मैं खुदूंगी इसको। और जिस दिन मैं सत्ता में आई, बाबा साहब की मूर्ति के लिए तो मैं ये कह रही थी कि मेरे को जमीन अलग चाहिए, अब मैं ये कह चुकी वहीं पर मैं मूर्ति लगाऊंगी। उसी जगह पर जहाँ संविधान का बोर्ड लगा था, मेरी सत्ता आने के बाद उसी स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। मेरा चैलेंज है, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इस भ्रष्टाचारी भूपेंद्र हुड्डा को मैं हरियाणा में नहीं दूंगी जो इसने जुल्म हमारे ऊपर किया है। और मैं प्रेस के माध्यम से सभी गरीब, किसान, मजदूर, दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, पंडितों, पंजाबी समुदाय, ठाकुर जितने भी हैं 35, इन सब से कहना चाहती हूँ कि एक हो जाए और इस दुश्मन का हम मुकाबला करें, नहीं तो ये किसी को हरियाणा में जीने नहीं देगा। और इसके लिए मैंने आगे कदम बढ़ाया है, मैं पीछे हटूंगा। 6 तारीख को